स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। पिछले 2 वर्षों से हम लोगों का एप्लीकेशन लाइव था प्ले स्टोर पर और संख्या जो है अब तक 3 लाख प्लस हो चुकी है। बहुत ही जल्द हफ्ते 10 दिनों में ये 3.5 लाख को टच करने वाली है। बहुत से बच्चों ने भरोसा जताया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन को लेकर। अगर आपके मन में है कि नहीं यार मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर नहीं होना चाहिए परीक्षा का, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, फुल टू नॉलेज होनी चाहिए, उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए जितना एक क्लासरूम में आईटीआई में बैठकर आप ले सकते हैं या कहा जाए उससे बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसके लिए ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है और हर आईटीआई स्टूडेंट को प्रीफर करना चाहिए। यहाँ पर फिटर और इलेक्ट्रीशियन ये कंप्लीट सब्जेक्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर कवर है और अन्य ट्रेड के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वगैरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ नए भी बच्चे होंगे जो अभी नया नया एडमिशन लिए होंगे और उनके अंदर कंफ्यूजन होगा सब्जेक्ट को लेकर, और ये कंफ्यूजन तब तक रहता है, थोड़ा हिंदी में लिखने में ये आगे पीछे हो गया। हम आज बात करने वाले हैं आईटीआई सब्जेक्ट को लेकर, है ना, कि आईटीआई में कितने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कि कितने सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो आपकी आईटीआई है वो कौन सी है, क्योंकि आईटीआई 2 प्रकार की होती है। शायद इस चीज को लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि जो आपकी आईटीआई होती है उसमें जो ट्रेड्स होते हैं, हम एनसीवीटी की बात कर रहे हैं, एनसीवीटी से सभी लोग मोस्टली आईटीआई करते हैं और बहुत कम बच्चे होते हैं जो एससीवीटी वगैरह से भी करते हैं। लेकिन एनसीवीटी की जो आईटीआई है वो भी 2 क्राइटेरिया है, इनका 2 कैटेगरी है। पहली है इंजीनियरिंग और दूसरी है नॉन इंजीनियरिंग। ठीक है, नाम से ही लग रहा है, इंजीनियरिंग मतलब जिसमें थोड़ा मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, और नॉन इंजीनियरिंग मतलब जिसमें इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कम होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम एक्सप्लेन ना करते हुए आपको ये बताया कि 2 टाइप की ट्रेड है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब 2 आपने जान लिया, अब आपको जानना होगा कि आपकी कौन सी ट्रेड है। इंजीनियरिंग ट्रेड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर जो मैंने लिख दिए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपकी ट्रेड किस में है। जैसे ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आईटीएसएम जो आपका क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वगैरह, मोटर मैकेनिक व्हीकल, आरएसी, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इस तरह की जो ट्रेड है वो सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आगे आप सब्जेक्ट को समझ पाओ। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेना है। नॉन इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे कोपा ट्रेड है, बहुत पॉपुलर है, आप सभी जानते होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, है ना, क्या कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको आप लोग शॉर्ट में कोपा नाम से ज्यादा जानते होंगे, कोपा होगी, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क हो गया, मेंटेनेंस या स्विंग टेक्नोलॉजी हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इस तरह की ट्रेड्स को नॉन इंजीनियरिंग बोला जाता है। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग का एग्जांपल देख लिया, नॉन इंजीनियरिंग का एग्जांपल देख लिया। हालांकि ट्रेड और भी है, क्योंकि 70-80 ट्रेड है अप्रोक्स जो आईटीआई में चलती है, तो बहुत सारी ट्रेड है, मैंने कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला सब्जेक्ट लिखा है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी मतलब कौन सी आपकी ट्रेड है उसकी थ्योरी। जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हो जाएगा, फिटर से है तो क्या हो जाएगा, फिटर से है तो फिटर थ्योरी हो जाएगा, मोटर मैकेनिक है तो मोटर मैकेनिक थ्योरी हो जाएगा। मतलब जो भी ट्रेड है उस ट्रेड की थ्योरी के साथ एक चीज और बढ़ जाता है। पहले सब सब्जेक्ट अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अभी एक साथ मर्ज कर दिया गया है और इनके एग्जाम्स होते हैं। मेनली ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके एग्जाम होते हैं। प्रैक्टिकल सभी ट्रेड में, इंजीनियरिंग ट्रेड हो या नॉन इंजीनियरिंग, सब में प्रैक्टिकल होता है और ये ऑफलाइन होता है। एक सब्जेक्ट है आपका, इसकी फाइल वाइल बनती है, ये परीक्षा, इसका एग्जाम जो है ऑफलाइन होता है प्रैक्टिकल का। इंजीनियरिंग ट्रेड है तो ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आपको इंजीनियरिंग, ड्रॉइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस क्या है इस ट्रेड के, इस सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो एक छोटा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा ये, एक छोटा सा हिस्सा ये, और एक तीसरा छोटा हिस्सा ये। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेड थ्योरी, पूरा को ट्रेड थ्योरी ही मान लीजिए, उसके अंदर ये सब्जेक्ट भी मर्ज हो गए हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये और ये दो सब्जेक्ट है, ये 100 नंबर का होता है सबको मिलाकर, और ये होता है 50 नंबर का सबको मिलाकर। इसमें 17 नंबर पर पास और इसमें 33 पर पास करना होता है, और प्रैक्टिकल आपका सीधे 250 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें 60% लाना होता है, पास होने के लिए 250 होगा। उसके अलावा सेशनल भी होता है, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है,
मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो एक सेशनल के अभी नंबर आपको कॉलेज से मिलता है, बट ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है। मेन सब्जेक्ट क्या है? इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, प्रैक्टिकल। बुक की बात करें 1 2 3 4 5 5 बुक आएगी, 5 सब्जेक्ट 5 बुक, ठीक है। पेपर का भी मैंने बता ही दिया। अब आ जाते हैं नॉन इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग में गेम ये हो जाता है कि जो इंजीनियरिंग वाला हिस्सा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन, वो हटा दिया जाता है। आपका एक सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी, दूसरा सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तीसरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। यानी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग ट्रेड में कितने थे? 2 और बढ़ जा रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहां पे क्या हो गया? 1 2 3 4 और 5। इंजीनियरिंग ट्रेड में 5 सब्जेक्ट, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में 3 सब्जेक्ट। ये सब पे लागू होता है, यही है आपका सिस्टम पूरा, ठीक है। अब होगा भाई इनका क्या होगा? ये भी 100 नंबर का होगा, ये 50 नंबर का होगा भाई, 250 का प्रैक्टिकल होता है, बाकी सेशनल का नंबर अलग से रहता है ना। तो वो चीजें तो मालूम, मार्किंग सिस्टम में हम डिस्कस कर लेंगे अलग से, बट सब्जेक्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। सभी ट्रेड पर लागू होता है, जो भी है। अगर आप मान लीजिए कोपा के हैं तो क्या हो जाएगा? कोपा ट्रेड थ्योरी हो जाएगा, है ना। तो वो ट्रेड का मतलब जो आपकी ट्रेड है। बाकी एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ग्लोबल ITI ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, यहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और नियर बाई जब भी कोई फेस्टिवल हो, आपका दशहरा हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, ऐसे टाइम पर अगर नजदीक हो तो आप उस समय कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छा खासा जो है फीस में भी कटौती देखने को मिल जाती है, और साथ ही कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउट सेशंस, जो लाइव डाउट सेशंस और इस तरह के, और क्विक रिवीजन वगैरह भी एप्लीकेशन में आपको देखने का मिलेगा। बाकी आपको पता ही होगा कि ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी बच्चे पढ़े थे उनको तो सब कुछ पता है, जो नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा बहुत डाउट होगा। तो मैं बता दूं, सभी सब्जेक्ट के, सभी जितने भी सब्जेक्ट में काउंट करा रहा था, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो आपकी ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, उसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके अलावा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सब कुछ कवर किया जाता है प्रैक्टिकल को छोड़ के, क्योंकि प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट है जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में परफॉर्म, मतलब वर्कशॉप में जाकर परफॉर्म करना पड़ता है, थ्योरेटिकली उसको नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं इस ऐप पर। स्पेशली फिटर और इलेक्ट्रीशियन का हमने पूरा कवर कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का फर्स्ट ईयर कवर कर रखा है, सेकेंड ईयर का कोशिश कर रहे हैं। बट आप जो है एप्लीकेशन को जरूर विजिट करिए, जरूर आपके काम की चीजें वहां पर मिलेंगे। न केवल आपकी नॉलेज को अपडेट करेगा, बल्कि एग्जामिनेशन में 100% परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ। उतना पढ़ लिया आपने तो बहुत, आपको कुछ भी बाहर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना हमने आपको कंटेंट वहां पर दिया हुआ है। बाकी क्विक रिवीजन, डाउट सेशन, ये सब भी हम अतिरिक्त में अपनी तरफ से लाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।